हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने खैर क्लास 9th के लेक्चर आए हुए बहुत दिन हो गए, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट था आपका। जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होना था वो शायद हो चुके होंगे, कुछ स्कूलों में भी चल भी रहे होंगे। वो सारा जो सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर दिया था आपका। अब जो हमको कंप्लीट करना है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नए सेमेस्टर का जो फर्स्ट जो आपका नया टर्म होगा। नया टर्म का जो फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत एक तरह से बोल सकते हैं डिफिकल्ट चैप्टर, एक तरह से आसान चैप्टर भी है। अगर जिसको ज्योमेट्री अच्छी लगती होगी, जिसको ज्योमेट्री अच्छी लगती होगी उसके लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर जिसको कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में दिक्कत हुई होगी उसके लिए डिफिकल्ट चैप्टर प्रूफ होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चनों में एक तरह से सिमिलर चीजें करनी होंगी आपको। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर, पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक जो चैप्टर है तो इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है एक 4 साइडेड क्लोज फिगर। ठीक है ना, एक 4 साइडेड आप कोई भी क्लोज फिगर ले लेते हैं, इस तरीके से कोई भी क्लोज फिगर ले लेते हैं 4 साइडेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आपको जो हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वाड्रिलेटरल के जैसे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ध्यान से रखिएगा, क्लोज्ड फिगर 4 साइडेड, 4 साइड से मिलकर बना होना चाहिए। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, कोई भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होगा दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब क्योंकि 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर कई तरीके से पॉसिबल है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर। तो आपको ही पता है स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है एक ऐसा, ये आपको पता है, बस एक बार आपको इसको रिवाइज करना है। क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। ठीक है ना, क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहला तो क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं इसको टर्म सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं साइड्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता है। ठीक है ना, दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए जो है, एंगल बी जो है, एंगल सी जो है, एंगल डी जो है, ये सारा क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है एंगल सी, ये सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। और इसकी बात करें तो थर्ड जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस ओ ए जो है ओ सी के इक्वल होता है, ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी, ये चारों चीजें इक्वल होती है। रीजन क्या है, सबसे पहला तो रीजन ये है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इट मींस डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है और OB जो है वो OD के इक्वल है। इसका तो मतलब सिर्फ यही हुआ। अगर आपसे कहा जाए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस आपको ये लिखना है। बट अगर क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या है इक्वल है, इट मींस AC जो है वो BD के इक्वल है। AC क्या होता है BD के इक्वल होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। ये चारों साइड्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं ये चारों साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, तो ये एंगल्स 90 डिग्री बनते हैं। क्या बनते हैं, ये बनते हैं 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं डायगोनल, यहाँ पे लिख देते हैं सेंटेंस में डायगोनल बाइसेक्ट एट 90। डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये आपका स्क्वायर का एक स्क्वायर की एक प्रॉपर्टीज है। अब हम स्क्वायर की अगर डिफिनेशन की बात करें, व्हाट इज स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर की डिफिनेशन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक ऐसा रेक्टेंगल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की डिफिनेशन ध्यान से याद कर लीजिए, एक ऐसा रेक्टेंगल, ठीक है ना, ए रेक्टेंगल in which adjacent sides are equal। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास हमको मान लीजिए प्रूफ करना है कि कोई एक रेक्टेंगल है उसको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो उस केस में हमको बस यही कोशिश करनी है कि हम जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसको हम क्या करें इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमारा वो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। वो समझ में आ गया होगा इतना।
इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं इसका आपके रेक्टेंगल की। किसकी बात करते हैं? रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल आपका कैसा फिगर होता है? तो सबसे पहले रेक्टेंगल की हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो रेक्टेंगल की डिफिनेशन क्या होगा? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम in which one angle is 90 डिग्री। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। एक डिफिनेशन इसकी ये है। दूसरी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल in which all angles are 90 डिग्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे एंगल कैसे हो? 90 डिग्री हो, तो भी वो फिगर क्या होगा? रेक्टेंगल होगा आपका। क्या होगा? तो भी वो आपका रेक्टेंगल होगा। होप ये समझ में आएगा आपको? ठीक है। तो यहाँ पे दो डिफिनेशन है रेक्टेंगल की। आप दो तरीके से रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास पता है कि आपको पैरेललोग्राम है तो उस केस में आप कीजिए क्या? सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए। जो पैरेललोग्राम है उसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि वो पैरेललोग्राम है तो उस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को 90 डिग्री अगर आप प्रूव कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। अब हम बात करें रेक्टेंगल की फिगर की। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का फिगर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना? ये रेक्टेंगल का फिगर है A B C D। ठीक, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जो AB है वो किसके इक्वल होगा? CD के। और जो AD है वो किसके इक्वल है? BC के। AB जो है वो CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है। अगर ये पॉइंट O है तो यहाँ पे भी क्या है? OA, OC, OB और OD इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो इसका रीजन है बेटा, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट तो करते ही हैं। डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। दैट्स वाई OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। ये सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। और बात करें तो सारे एंगल भी क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज है कुछ रेक्टेंगल की। ये सारी प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की जिसको आपको याद रखना है। आपने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ रखी होंगी। मैं सिर्फ इसको आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि अगर आपके क्वेश्चंस आए तो उसमें मैं अगर आपसे कहूं कि हाँ बेटा ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है तो फिर आप उसमें आप कंफ्यूज ना हो, आप ना ब्लैंक ना हो। इसीलिए मैं इसको सारा रिवाइज करा रहा हूँ। वो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो ये समझ लीजिए आपका पैरेललोग्राम बना हुआ है। अब अगर ABCD ये पैरेललोग्राम है तो ये डायगोनल बना देते हैं हम इसको। तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम है अगर, तो ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम की डिफिनेशन आप सिंपल सा लिख सकते हैं। डिफिनेशन पैरेललोग्राम की कोई ऐसी डिफिनेशन नहीं है, एज सच कोई डिफिनेशन नहीं है। बस ये है कि आपका पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टीज है जो अगर वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना? वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पूरे क्वाड्रिलेटर में मेन फोकस है वो हमारा पैरेललोग्राम पे ही है। उसमें हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे कि कब कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा, कब कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम नहीं होगा। उसके बारे में हम पूरे थ्योरम्स की डिस्कशन करेंगे। अभी फिर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो क्या, जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल नहीं है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर है। ध्यान रखिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है। तो यहाँ पे क्या होगा? अपोजिट वाला मतलब जो डायगोनल्स उसके पार्ट्स इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे डायगोनल्स की जो बाइसेक्टर है जैसे रेक्टेंगल में और स्क्वायर में इक्वल हो गया है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और एक ये केस क्या है, यहाँ पे एंगल ए जो है, अब सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए जो है, ये जो एंगल ए है ये आपका इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल डी जो है वो इक्वल होगा आपका एंगल बी के। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स का सम। एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री बनता है। इसको कोइंटीरियर भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स आप ले लेंगे, उन सबका सम कितना बनेगा? 180 बनेगा।
ए प्लस बी ले लीजिए एडजेसेंट है 180, ए प्लस डी ले लीजिए एडजेसेंट है 180, बी प्लस सी ले लीजिए एडजेसेंट है 180, डी प्लस सी ले लीजिए एडजेसेंट है 180। तो हर केस में अगर आप एडजेसेंट एंगल्स लेते हैं तो उस केस में उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, कुछ प्रूफ भी करेंगे अभी हम थ्योरम को यूज करके कुछ प्रूफ भी करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखनी है प्रॉपर्टीज की, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं। होप अभी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस का फिगर आप रोम्बस का डिफिनेशन लिख सकते हैं। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम in which adjacent sides are equal, adjacent sides are equal। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, वो आपका फिगर कैसा हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। कैसा फिगर हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है कोई, मान लीजिए ऐसा फिगर है जिसमें वो पैरेललोग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है, और यू हैव टू प्रूव रोम्बस, इन विच केस क्या करेंगे आप? इन दिस केस क्या करेंगे? यू हैव टू प्रूव एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। क्या करना पड़ेगा आपको कि जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होंगी अगर हम उनको इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो हमारा रोम्बस हो जाएगा। ठीक, पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर रोम्बस की प्रॉपर्टी समझाते हैं आपको। इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस देखिए दो तरीके से बच्चे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल तो रोम्बस ऐसे ही ड्रॉ करते होंगे आप लोग, अभी तक आप ऐसे ही ड्रॉ करते आए हो, ए बी सी डी, सॉरी सी डी ना, लेकिन आप रोम्बस इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रोम्बस क्योंकि एक पैरेललोग्राम हो सकता है, तो अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो रोम्बस को हम कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो रोम्बस क्योंकि अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी फॉलो कर रहा होगा। इट मींस ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे लिखी हैं ये सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस फॉलो करता ही करता है। सारी प्रॉपर्टीज आप रोम्बस में एज इट इज लिख सकते हैं। रोम्बस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्या? रोम्बस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो डायगोनल्स आपके बाइसेक्ट करते हैं वो राइट एंगल पे करते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिख लीजिए रोम्बस की। रोम्बस और पैरेललोग्राम में बस इतना सा ही डिफरेंस है बेटा। क्या डिफरेंस है? एक तो ये डिफरेंस है, दूसरी चीज हाँ साइड्स का, एक ये डिफरेंस है, दूसरी चीज क्या है? रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस में एक प्रॉपर्टी और हो जाएगा एक्स्ट्रा, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है और डी ए के इक्वल है। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी ये एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं। बस बाकी उसके बाद आप जो भी रोम्बस, जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है रोम्बस। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, ट्रू फॉल्स में पूछा जाए, ए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, क्या पूछा जाए? ए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो आप बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो यस बेटा रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है, बिकॉज रोम्बस फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या? बिकॉज रोम्बस फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। बट क्या आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, इफ ए पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ए पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, आपने खैर 8th में, 7th में, 8th में आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े भी होंगे जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स पढ़ा होगा। वो इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपकी क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ नहीं लिख पाया था, तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है? ट्रेपीजियम। क्या है आपके पास? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम का सिंपल सा डिफिनेशन है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाता है तो हम उसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ये है ए बी सी डी, ये आपका क्या है बेटा? ट्रेपीजियम है, वेयर ए बी पैरेलल टू सी डी।
वेर ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पे सिर्फ यही प्रॉपर्टी है बेटा, ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है इसमें कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होता है। अब चूंकि ये पैरेलल लाइंस है तो दो पैरेलल लाइंस के सेम साइड के एंगल्स का सम कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। को इंटीरियर एंगल क्या बनाएंगे, को इंटीरियर, और एंगल बी प्लस एंगल सी 180 बनाएंगे। दोनों का रीजन होगा क्या, को इंटीरियर एंगल। क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो बस ये आपका, यही आपकी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। क्या है, यही आपके ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। अब ट्रेपेजियम में भी एक खास बात आता है, क्या पूछता है, कई बार पूछता है व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या पूछ लेगा, व्हाट इज, बेटा ये सब एमसीक्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे हो, इट मींस यू हैव टू नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज एमसीक्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। एमसीक्यू में आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस है, नहीं। एमसीक्यू में आपसे जो चैप्टर है उसके बेसिक नॉलेज को सब कुछ पूछा जा सकता है। इसीलिए सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल है उनका बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अब इसके बाद बात करें हम, तो नेक्स्ट क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये क्या होता है बेटा, तो ये ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा ट्रेपेजियम, क्योंकि नाम में ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम तो होगा ही होगा। क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। तो क्या लिखेंगे आप, ए ट्रेपेजियम, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स, क्या, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होने चाहिए। नॉन पैरेलल साइड्स का मतलब, अभी वहां पे फिगर बनाया था हमने, ए बी सी डी, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, बचा क्या, ये साइड, ये वाला और ये साइड। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं, इट मींस इफ AD is equal to BC, if AD is equal to BC, then it is said that this trapezium is an isosceles trapezium। होप समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वाड्रिलेटरल का। अब एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल और बचता है, आपको वही बताना है, इसको इरेज कर देते हैं। जो लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कई लोगों ने उड़ाया भी होगा, क्या, काइट। क्या, काइट। लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्या है, काइट। काइट क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल in which both pair of adjacent sides are equal, ठीक है ना। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, ए बी सी डी। इसका मतलब ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, ये जो डायगोनल है, क्या लिख सकते हैं आप, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा सबसे पहले तो। और ये जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ डी, ये आपका कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 90 होंगे। एंड एंगल जो बी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरे एंगल के इक्वल होगा। ये आपने ट्रायंगल्स में भी देखा होगा। आपने ट्रायंगल्स में जब आपने एग्जांपल्स किया था या फिर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, उसमें आपने देखा था कि ये एंगल इसके इक्वल हमने कॉन्ग्रुएंसी से, सिटी से प्रूफ किया था, ठीक है ना। क्योंकि वो फिगर कैसा था, ये ऐसा ही सेम फिगर था, काइट था, ठीक। तो होप समझ में आ गया होगा। ये आपका है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या था आपका, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार आप लोग 2 मिनट का टाइम लीजिए और सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कीजिए। जितना मैंने लिखवाया है सारी प्रॉपर्टीज को क्या कीजिए, आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए। 2 मिनट का टाइम लीजिए। चलिए, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, इरेज करते हैं इसको।
अब हमको जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है बेटा, तो मेनली हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या पढ़ना है? सारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है बेसिकली पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे? कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम की बात करें तो थ्योरम 1 है आपका थ्योरम 8.1। क्या है ये आपका थ्योरम 8.1? क्या कहता है? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. A diagonal of parallelogram divides it into two congruent ट्राइंगल्स। ठीक है ना? क्या प्रूफ करना है कि जो आपका डायगोनल्स होता है वो उसको दो ट्राइंगल्स में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। ठीक है ना बेटा? ये इसकी प्रूविंग भी आती है, इसीलिए मुझे प्रूविंग भी करानी पड़ेगी। 2-2 मार्क्स में आपसे कोई भी प्रूविंग आपसे करा सकता है। जितनी भी थ्योरम्स हम पढ़ेंगे उस थ्योरम्स में से कोई भी थ्योरम्स की प्रूविंग वो आपसे करा सकता है। ठीक, अब आपसे क्या करना है? डायगोनल। तो डायगोनल पहले एक बना लेते हैं। अब हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? बेसिकली गिवन है। अब यहाँ पे फिर से वही लिखना है बेटा, गिवन। गिवन में क्या गिवन है आपको? तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बेसिकली पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है, इट मींस इसकी साइड्स क्या है? इक्वल होंगी। अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो जो AB है वो CD के इक्वल होगा और जो AD है वो BC के इक्वल होगा। ये गिवन है आपके पास। टू प्रूफ की बात करें तो प्रूफ आपको क्या करना है? टू प्रूफ में प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। ठीक है ना? ABD कॉन्ग्रुएंट होगा CDB के, ये प्रूफ करना है। प्रूफ पे आ जाते हैं। बहुत आसान है, आप खुद देखिए। तीनों साइड्स इक्वल दे रखे हैं। क्या है? आपको दो साइड्स इक्वल दे रखा, आपने गिवन में देखा। पहले तो ट्राइंगल लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB, ADB एंड ट्राइंगल CDB, ये ट्राइंगल ADB, ABD एंड CDB। आपको क्या पता है कि जो AB है वो किसके इक्वल है? CD के। AD जो है वो किसके इक्वल है? BC के है। दोनों का रीजन क्या है? गिवन। दोनों का रीजन क्या है आपका? गिवन है। अब इसके अलावा क्या दे रखा है? BD इज इक्वल टू BD कॉमन है। जो BD है वो BD के क्या है? कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। ठीक है ना? अब ये हो गया कॉन्ग्रुएंस, यही आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। ठीक है ना? Therefore diagonals of parallelogram divides it into two congruent triangles। और यही आपको प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा बेटा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है आपका, ये पूरा 2 मार्क का आता है। जितने भी थ्योरम्स पढ़ेंगे कुछ को मैं प्रूफ करूंगा, कुछ को मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, आपको प्रूफ करना होगा। बस 2 मार्क्स को आपको जो चीजें प्रूफ करने के लिए कहे आप ये समझ लीजिए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन ना प्रूफ करने के लिए कहे आप समझ लीजिए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा था कि दो ट्राइंगल का जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल जो है उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो यो हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट की बात करें, अच्छा इसको इस तरीके से तो कर ही लिया। मान लीजिए हमने ले लिया था कि साइड्स इक्वल है, लेकिन अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी थी। क्या बेटा? यहाँ पे कैसे कर सकते थे? तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसके इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर हम एंगल साइड एंगल लगाते तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता। एंगल साइड एंगल लगाते तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता। तो जो थ्योरम 8.2 है, क्या है? थ्योरम 8.2, उसमें क्या कह रहा है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। क्या कह रहा है? प्रूव दैट
प्रूफ दैट opposite sides of पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगा लीजिए। बट इस बार जो कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, ये साइड इसके, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड ये एंगल इसके इक्वल, और बीडी बीडी कॉमन है। बीडी बीडी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जब एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीटी सीटी से आपका AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा और AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा। दूसरा वाला आपका सीटी सीटी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला आप खुद घर पे प्रूविंग कीजिएगा, सो नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, तो इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यही हो गया, अभी हमने प्रूफ किया था। क्या है थर्ड थ्योरम 8.3 क्या कह रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are equal then it is parallelogram। तो यहाँ पे क्या है बेटा, अभी हमने जो कॉन्वेंसी प्रूफ की थी सेम एग्जैक्टली लगाना है। क्या कह रहा है, अगर पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर पेयर अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है ना। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो आपने कॉन्वेंसी प्रूफ की थी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन साइड। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने अभी पीछे पढ़ा था क्या कि एक जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को ही दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसका मतलब जस्ट इसका उल्टा भी ट्रू होगा। इफ डायगोनल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देन द फिगर इज पैरेललोग्राम। देन द फिगर क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, ठीक, तो यहां से आपको उस तरीके से प्रूफ कर देना है, या फिर आप इस तरीके से समझिए। चलिए इसको मैं कर देता हूं फिर से। क्या है आपके पास, गिवन टू प्रूफ आप लिख लीजिएगा। मैं सीधे कॉम्बिनेशन लगाता हूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB। आपको पता है यहां से AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, AB जो है वो TC के इक्वल है और BD जो है वो BD के इक्वल है, कॉमन। ये दोनों आपको गिवन है, तो ये आपके पास कॉमन है। तो यहां से आपका ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDB के साइड से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप यहां से ये भी लिख सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है ना। अब ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल आप देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। क्या लिखेंगे, बोथ एंगल्स फॉर्मिंग alternate interior angles, both angles forming alternate interior angles as, क्या लिखेंगे, as alternate interior angles are equal then lines are parallel। लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। अब अगर ये आपके पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब ये फिगर पैरेललोग्राम है। वो समझ में आया होगा। इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ करना है आपको,
ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री बन रहे हैं, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अब अगर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये फिगर पैरेललोग्राम है आपका। खूब समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो यहीं से प्रूफ हो जाएगा। क्या कहता है थ्योरम 8.4? थ्योरम 8.4 क्या कहता है? प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पूरा लिख लीजिएगा, क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब अगर आपने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी है तो यहां से आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब जब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां से ये भी लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी सीपीसीटी से। ये तो सीपीसीटी से हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला प्रूफ करके हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऐड करके प्रूफ करके निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम 8.4 भी जो है वो आपका यहाँ से प्रूफ हो जाता है। प्रूफ दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या प्रूफ करना था? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ये सारे थ्योरम्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा, सारे थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो सिर्फ याद करना है, वो आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। वो आपको एक्टिविटी बेस्ड अगर होगा, मान लीजिए आपसे पूछा भी जाता है तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड पूछा जाएगा। क्या कहना है? इफ क्या है थ्योरम 8.5 इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट angles are equal, then it is parallelogram। ये आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये स्टेटमेंट आपको सिर्फ याद रखना है। इसकी प्रूविंग आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो प्रूविंग होगी वो एक्टिविटी बेस है, ठीक है ना। वो एक्टिविटी बेस प्रूविंग है, आपको कॉन्वेंशन लगा के आप इसको नहीं प्रूव कर सकते हैं। इसलिए अगर आपसे ये चीज पूछी जाएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसका हम यूज करेंगे, इस थ्योरम का जो मतलब ये स्टेटमेंट है इसका हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट आप जरूर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए स्टेटमेंट। तो कर लिया होगा, इसको इरेज कर दें। अब आते हैं थ्योरम 8.6 पे, इस पे आते हैं। थ्योरम 8.6 पे, तो थ्योरम 8.6 क्या कहता है? थ्योरम 8.6 क्या कहता है? तो ये आपसे कहता है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बहुत ही आसान है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है सिर्फ आपको। कैसे लगानी है? आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए पहले तो, ठीक है ना। अगर हमको कभी भी प्रूफ करना हो कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या करना है? अगर हमको ये प्रूफ करना है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप अपोजिट दो ट्रायंगल्स में, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखा जाए तो ऐसे 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो आप अपोजिट 2 छोटे ट्रायंगल्स में आप कॉन्ग्रुएंसी लगा दीजिए और वो आपका डायगोनल प्रूफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ ले लेते हैं इन ट्रायंगल, मैं सीधे कॉन्ग्रुएंसी लगा रहा हूँ बेटा, गिवन टू प्रूफ आप लोग लिख लीजिएगा। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, इन ट्रायंगल AOD एंड COB, आपको पता है कि AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स है, तो वो गिवन है आपको कि पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा गिवन में। अब एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO।
एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO, ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CBO, एंगल CBO, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए कौन सी क्राइटेरिया लगी, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD CPCT। देयरफॉर आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थ्योरम 8.7 जो है, जस्ट उल्टा है क्या, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको क्या मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर then it is a parallelogram। बहुत आसान है बेटा। अब आपके पास मैं यही लिख देता हूँ, आपके पास गिवन है OA क्या है, OC के इक्वल, OB जो है वो OD के इक्वल है। OA मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, एंगल AOD इक्वल होगा एंगल COB के। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो वहां से आपका ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो गया, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा और ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से। ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से। अब अगर आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है, देन वो फिगर कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको आ जाता है तो इसका आप उल्टा जस्ट प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी लगा के। होप इतना समझ में आ रहा होगा कि आपको सब में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। अगर आप कुछ नहीं समझ में आता, आप कुछ भी कॉन्ग्रुएंसी लगा के आ जाइए, जो आंसर पूछा है आप उसको लिख के चले आइए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक थ्योरम और है जो आपके सिलेबस से कट चुका है, लेकिन वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो थ्योरम जरूर लिख लीजिए। क्या है थ्योरम 8.8, इफ one pair of opposite sides of quadrilateral is equal and parallel, then it is parallelogram, then it is parallelogram। क्या कह रहा है, अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी हैं और साथ साथ पैरेलल भी हैं। एक पेयर अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो फिगर आपका कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। वो फिगर आपका कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये थ्योरम 8.8 है आपका, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही है। काफी लंबी, वैसे भी लंबी क्लास हो गई है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ सारे थ्योरम्स डिस्कस किए हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किए। कल हम स्टार्ट करेंगे, तो कल हमारे पास जो 5 एग्जांपल्स हैं, शायद 5 एग्जांपल्स हैं, वो 5 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, इसी वजह से मैं एग्जांपल्स को डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जांपल्स बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और खासकर क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, इन दो के ना एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम में भी देखेंगे तो बहुत आते हैं। बेचा 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं खुद देखता हूँ कि हर एग्जाम में आपको थ्योरी मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना देके क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि बच्चे ना एग्जाम्पल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट भी होता है। क्या होता है, जब आप एग्जाम्पल्स करने जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल से फिगर बना हुआ दिखता है,
तो आपके पास ना आदत पड़ जाती है, वो फिगर आपको लगता है कि फिगर हमको गिवन है, बट ऐसा नहीं होता है कि आपको फिगर गिवन हो। आपको क्वेश्चन में, आप जब भी क्वेश्चन एग्जांपल से क्वेश्चन कीजिए तो वहां पे इस चीज को ध्यान रखिए, मेंशन देखिए मेंशन कर रखा है फिगर कि नहीं कर रखा है। क्वेश्चन में अगर फिगर मेंशन कर रखा है तो ही आप उस फिगर का यूज कीजिए, अदरवाइज पहले फिगर आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस फिगर का यूज करते हैं और फिगर बनाने की खुद से कोशिश नहीं करते हैं और थोड़ा सा भी क्वेश्चन, जब आपका मान लीजिए सिर्फ स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया अगर एग्जाम में और आपसे वो फिगर नहीं बना है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, आपको लगेगा ये नया क्वेश्चन है। ये मैंने अपने बच्चों के साथ देखा है, मैंने इसको यूज किया है और मैंने अपने बच्चों के साथ देखा है, उनको लगता है कि वो नया क्वेश्चन है। इसलिए जरूर क्वेश्चन को जब पढ़िए तो जरूर देखिए कि फिगर उन्होंने दे रखा है या नहीं दे रखा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। अगर वीडियोस आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।